वीर सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट का आदेश, यूट्यूब गूगल पेश करे राहुल गांधी से जुड़े वीडियो रिकॉर्ड। 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन में वीर सावरकर को बताया था कायर। वीर सावरकर के परपौत्र सत्यकी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वीर सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि यूट्यूब और गूगल राहुल गांधी से जुड़े वीडियो रिकॉर्ड पेश करें। ये बड़ी बात पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट के जरिए कही गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ जहर उगला था, उन्हें कायर बताया था, ये वीडियो उन्होंने अपलोड की थी, लेकिन उसके बाद ये वीडियो हटा दी गई और अब इस मामले में पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है कि यूट्यूब और गूगल राहुल गांधी से वो जुड़े वीडियो जो है वो पेश करें। ये केस सावरकर के परपौत्र सत्यकी सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को तलब करने की मांग की गई है वो जांच के लिए, वो ट्रायल के लिए बेहद जरूरी है। ये बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी पर जो मानहानि का केस दर्ज है उसको लेकर कही गई है। बता दें कि ये आदेश उस यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में किया था। 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ एक इंटरेक्शन के दौरान जो भाषण दिया था उसका वीडियो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। वीडियो का जो शीर्षक था वो ये था, इंडियंस अब्रॉड आर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अवर कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इंटरेक्शन विद डायस्पोरा इन लंदन। ये जो है उसका शीर्षक था। ये वीडियो लगभग 17 मिनट 47 सेकंड का है और ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में यह अपलोड किया गया था, जिसे मार्च 2023 को राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया था। सत्यकी सावरकर की ओर से पेश वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत को यह बताया कि सबूत के तौर पर दिए गए राहुल गांधी के मानहानिकारक भाषण के वीडियो का सीडी अचानक ब्लैंक निकला, जबकि कुछ अन्य सीडी भी गायब हो गई। तो इस तरीके से राहुल गांधी का बचाव उनके वकील ने किया। एक तरफ राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है जो लगातार वीर सावरकर पर हमला बोलते हैं, उन्हें कभी कायर बताते हैं तो कभी अलग अलग तरीके के इल्जाम उन पर लगाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर की कविता सागर प्राण तलमलाला की जो 116वीं सालगिरह थी उसे बेहद खास तौर पर मनाया। सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दरअसल सावरकर की मशहूर कविता सागर प्राण तलमाला यानी मुझे मेरी मातृभूमि पर वापस ले चलो और समुद्र मेरी आत्मा तड़प रही है, ये उनकी दरअसल एक कविता थी वीर सावरकर की, जिन्हें लिखे जाने के 115 साल पूरे हो गए। 116वीं सालगिरह मनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया था और वीर सावरकर ने ये कविता साल 1909 में लिखी थी। उन्होंने ये गीत अपनी मातृभूमि की याद में लिखा था जब वो कुख्यात सेलुलर जेल में बंद थे। इस कविता के 116वीं सालगिरह के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा वीर सावरकर की तारीफ में, जरा वो सुनिए। कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिरस्मरणीय बना दें।
मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है। वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर है। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की थी। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था। परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बने। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहां पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी, जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है।
तो एक तरफ राहुल गांधी है जो वीर सावरकर पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उन्हें कभी कायर बताते हैं तो कभी अलग अलग तरह की टिप्पणियां उनके जरिए की जाती है वीर सावरकर पर। लेकिन वहीं पर एक तरफ बीजेपी है कि किस तरीके से जो है वीर सावरकर का क्या अस्तित्व था, किस तरीके के वो इंसान थे, क्या कुछ उन्होंने न्योछावर किया है राष्ट्र के लिए, ये तमाम बातें उन्होंने बयां की। लेकिन ये पूरा मामला जो है कोर्ट से जुड़ा हुआ, जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से YouTube और Google से जो मूल वीडियो है उससे जुड़ा मेटा डेटा उपलब्ध कराने की मांग कोर्ट ने की है। इसमें वीडियो की अपलोड तारीख, समय और तमाम पूरी डिटेल्स जो हैं वो शामिल होनी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील मिलिंद पवार ने इन मांगों का विरोध किया। सीडी के गायब होने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि यह दावा सही नहीं है कि सीडी कोर्ट की कस्टडी से गायब हुई, क्योंकि सीडी की कॉपियां राहुल गांधी को दी गई थी। वहीं ब्लैंक सीडी के केस में भी अदालत ने आगे जांच से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सत्यकी सावरकर को 2 पेन ड्राइव में राहुल गांधी के उस बयान के वीडियो साक्ष्य के रूप में दाखिल करने की परमिशन दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी और देखना होगा कि क्या कोर्ट में तब तक ये वीडियो पहुंचते हैं और आगे राहुल गांधी पर इस मामले को लेकर क्या कोर्ट फैसला देती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।